जय गुरुदेव। जय गुरु रविदास। गुरु ग्रंथ साहिब सिर्फ एक धर्म ग्रंथ नहीं है। यह उस भारत की आत्मा है जो बोल नहीं पाया, लेकिन जिसने सहना कभी नहीं छोड़ा। यह वह ग्रंथ है जहां सिंहासन की नहीं, सच की इज्जत होती है, जहां जन्म नहीं, विचार को स्थान मिलता है। और इसी महान ग्रंथ में एक नाम दर्ज है, भगत रविदास। एक ऐसा संत जिसे समाज ने नीचा कहा, जिसके हाथों को अपवित्र बताया, जिसके जन्म को अपराध माना गया। उसी संत की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मान के साथ अंकित है। गुरु ग्रंथ साहिब के अंग 658 से 695 के बीच संत रविदास जी के 41 अमर शब्द संकलित हैं। ये शब्द किसी सत्ता की देन नहीं, ये शब्द पीड़ा से निकली हुई सच्चाई की पुकार है। लेकिन यह जानना और भी जरूरी है कि गुरु ग्रंथ साहिब में संत रविदास जी अकेले नहीं हैं। इस ग्रंथ में ऐसे अनेक संतों की वाणी है जो समाज के उस हिस्से से आए थे जिसे सदियों तक नीचे, नीच और अछूत कहा गया। शेख फरीद जी, जिन्होंने भूख, दर्द और सब्र की भाषा में ईश्वर को खोजा। संत कबीर जी, जिन्होंने खुलकर कहा कि पाखंड चाहे मंदिर का हो या मस्जिद का, वह झूठ है। नामदेव जी, एक दर्जी परिवार से आए संत, जिनकी वाणी ने भक्ति को दरबार से निकालकर साधारण इंसान तक पहुंचाया। धन्ना जी, सैन जी, पीपा जी, बेणी जी, ऐसे संत जिनकी पहचान ऊंची जाति नहीं, ऊंचा विचार था। गुरु ग्रंथ साहिब की यही सबसे बड़ी क्रांति है। यह ग्रंथ राजाओं से ज्यादा रिजेक्ट किए गए इंसानों की आवाज बनता है। जब सिख गुरुओं ने इन संतों की वाणी को स्वीकार किया, तो उन्होंने सिर्फ शब्द नहीं चुने, उन्होंने एक साफ संदेश दिया कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता किसी जाति, किसी पेशे या किसी जन्म से तय नहीं होता। संत रविदास जी की वाणी इसी परंपरा की सबसे मजबूत कड़ी है। उनके शब्द बताते हैं कि भक्ति का अर्थ झुक जाना नहीं, खुद को पहचानना है। गुरु ग्रंथ साहिब में संत रविदास जी का स्थान एक शांत लेकिन ऐतिहासिक विद्रोह है। ऐसा विद्रोह जो तलवार से नहीं, वाणी से लड़ा गया। अगर ये पंक्तियां आपके दिल में कुछ जगा रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ इतिहास नहीं, आपकी भी कहानी है, तो इस विचार को आगे बढ़ाइए, क्योंकि संतों की वाणी तभी जिंदा रहती है जब लोग उसे दिल से अपनाते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरु रविदास।